हेलो दोस्त, नमस्कार। चलिए आज की आगे के क्वेश्चन देखा जाए। इससे पहले हम क्या 90 तक बता दिए हैं, जिसमें हम क्या चला रहे हैं, नंबर सिस्टम। उससे आज आगे देखने वाले हैं। इससे पहले हम 15 टॉपिक भी पढ़ा चुके हैं, उसका भी प्ले लिस्ट बना दिए हैं, ताकि आप लोग को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, एक जगह मिले और सिस्टमेटिक तरीके से मिले और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ मिले। फिलहाल क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखा जाए, 91 की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 91। नो बकवास, सीधे पॉइंट पर। एक चिड़ियाघर में हिरन एवं कबूतर है। उनके सिरों की संख्या 80 है। उनके पैरों की कुल संख्या 240 है। तो उस चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं? देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम तो 3 बार पढ़ा चुके हैं और डिटेल्स भी बताए थे कि ऐसे कैसे होता है। जो स्टूडेंट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो ताम झाम नहीं करेगा। सीधे देखेगा कि क्या हिरन के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर। हम देख लेते हैं कि 2 पैर वाला कुल कितने पैर, 2 पैर वाला जानवर, 2 पैर का कबूतर वाला कुल अगर जो 80 सिर है, तो देख लेते हैं कि 80 सिर में अगर जो 2 पैर वाला रहता तो कितना पैर हो जाता, तो आप बोलते हैं 160 पैर हो जाता। तो सीधा सीधी कुल पैर में से 160 पैर घटा देते हैं, क्या बच जाता है, 814 माने 80 पैर बच जाता है। तो 80 पैर किसके वजह से बढ़ा होगा, तो आप बोलिएगा हिरन के वजह से। काहे कि 2 पैर कबूतर के था, 4 पैर हिरन को होता, तो 2 पैर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके आ रहा था। तो किसके वजह से, हिरन के वजह से। इसको अगर जो भागा दीजिएगा तो हिरन की संख्या निकलेगा, तो कितना, हिरन की संख्या 40 हो जाएगा। लेकिन कुल सिरों की संख्या 80 है, तो जितना सिर उतना ही जानवर होता है। तो 40 को तुम्हारा क्या है, हिरन निकल गया, तो कबूतर कितना हो जाएगा, 80 में से 40 किया तो कितना हो जाएगा, कबूतर 40। कौन सा ऑप्शन है, बी पर क्या आ जाएगा, बगल वाली। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता तब ऐसे बना। थोड़ा इसमें भी समझाने में हम टाइम दे दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखिए कि ऐसा क्वेश्चन हम कैसे बताए थे। जैसे जानवर हमारा कितना है, जानवर मतलब कि जितना सिर उतना ही जानवर होता है। अगर ऐसा देखें कि एक जानवर के 2 सिर होते हैं, जनरली एक आध दो को होता है, लेकिन अधिकतर के जितना सिर उतना ही जानवर होता है। तो कुल कितना जानवर है, 80 जानवर है, मतलब कि 80 सिर है। कुल कितना जानवर है, सिरों की संख्या कितना है, 80 है, तो इसका मतलब 80 जानवर होगा। इसमें से बोल दिया है, ये से मान लेते हैं हिरन है और के से मान लेते हैं कबूतर है। तो हिरन के कितने पैर होते हैं, तो आप बोलिएगा सर 4 पैर होते हैं। कबूतर के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 + 2 मतलब कि 4 पैर हिरन के। हम ऐसे देख लेते हैं कि अगर जो 2 पैर वाला जानवर होता, 2 पैर वाला जानवर होता तो कुल कितने पैर हो जाते हैं, तो 2 से गुना कर देते हैं, 160 पैर हो जाते हैं। लेकिन टोटल पैर कितना है, 240 है। 240 में से 160 गया तो कितना बच गया, 240 में से 160 गया तो कितना बच गया, 80 बच गया। 80 किसके वजह से ज्यादा हुआ, 80 जो पैर फालतू हमारा निकला, किसके वजह से हुआ था, तो हिरन के वजह से। काहे कि हिरन 2 पैर 2 पैर 2 पैर 2 पैर करके 80 पैर करवा दिया। अगर जो 2 पैर होता, 2 पैर एक्स्ट्रा होता तो एक हिरन और होता, फिर 2 पैर होता तो एक हिरन और होता। ऐसे ही करते करते 80 पैर करवा दिया। तो इससे अगर जो दो दो पैर जोड़ जोड़ के, 2 2 पैर जोड़ जोड़ के 80 करेंगे, तो क्यों ना हम भागा दे देते हैं कि हिरन की संख्या हमारा निकल जाएगी, कितने हिरन है। इससे भागा दे देते हैं, कितना हो जाएगा, 40 हिरन है। तो कुल कितने जानवर है, जितना सिर उतना ही जानवर। कुल कितने जानवर है, 80, जिसमें से 40 हिरन है। 80 में से 40 गया, जो बचा कबूतर होगा। तो आप बचिएगा कि बचा कबूतर को निकालना है, तो कबूतर के निकालना है तो कुल जानवर माने कि जितना सिर उतना ही जानवर। अगर जो 80 में से 40 गया तो कितने कबूतर होगा, तो 40 कबूतर होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी को आ जाएगा, बगल वाली। अगर जो ऐसे भी नहीं चाहते हैं, तो एलिगेशन से भी बना सकते हैं।
एलिगेशन से भी समझाए थे। एलिगेशन से क्या होता है? एलिगेशन से कैसे बनता है सर? एलिगेशन से कैसे बनता है? जैसे एलिगेशन से हमारे पास, अगर जैसे मान लेते हैं हिरन मान लेते हैं, कैसे मान लेते हैं, क्या कबूतर मान लेते हैं। हिरन के कितने पैर होते हैं? तो आप बोलेंगे चार। कबूतर के कितने होते हैं? दो होते हैं। अगर जो सारे के सारे, अगर जो सारे सीरो वाला माने कि सारे के माने कि सभी जानवर, हमारा क्या 80, जो 80 के 80 जानवर, अगर जो चार पैर वाला रहता, 80 के 80 जानवर चार पैर वाला रहता, 80 के 80 जानवर चार पैर वाला रहता, तो कुल कितना पैर होता? तो 8 चौको 32 हो जाता, माने कि 320 पैर हो जाता। अगर जो सारे के सारे 80 पैर वाला दो दो पैर वाला 80 जानवर रहता, दो दो पैर वाला 80 जानवर रहता, तो कुल कितना हो जाता है? 160 पैर हो जाता। यहाँ दोनों मिला के कुल पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? तो 240 दिया हुआ है, मैंने बीच का वैल्यू दिया हुआ है। लीजिए, इसको घटाने पर क्या निकलता है? जानवरों की संख्या निकलता है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। इसमें इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। माने कि जानवर की संख्या निकलता है। जानवर की संख्या निकलता है। इसको काटेंगे तो 1:1 में क्या निकल गया? जानवर निकल गया। वन माने कि एक हिरन रहेगा तो एक कबूतर रहेगा। लेकिन टोटल दे दिया कि कितने जानवर है? 80 जानवर, मतलब कि सिर जितना जितना जानवर, जितना सिर उतना ही जानवर। 80 जानवर है तो मेरे अनुसार देखते हैं तो एक एक कितना हो जाएगा? दो। जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं, तो कबूतर का निकालना है तो 1 से गुना करेंगे, तो किसके 40 गुने 1 तो बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये लीजिए, आपका सेकंड मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड। ये तुम्हारा था फर्स्ट मेथड। अब जैसे आपको बनाना है वैसे, अगर जो कहिएगा कि और चेंज करते सर, तो और चेंज भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि और थोड़ा सा इजी बताइए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में देखा जाए, एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल कितना है? 240 है। तो वह संख्या क्या है? यही बोल दिया है। तो क्यों ना हम ऑप्शन से इसको लपेटा जाए। जैसे एक संख्या है एवं उसके वर्ग भी है और उसका योगफल जोड़ने पर 240 है, तो क्यों ना पहले हम ऑप्शंस के लपेटते हैं। अगर जो ऑप्शन उठाया जाए 20, तो पहले मान लेते हैं ये संख्या, फिर बोल दिया उसके वर्ग का योगफल, लेकिन संख्या ही तो लेवे की है 20 और उसके वर्ग भी बोल रहा है, तो वर्ग का योगफल मैंने योग भी कर दिए। इसको करेंगे तो 400 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता, आना चाहिए 240 होना चाहिए। और आगे देखते हैं, इसका देखते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? इसी इसी में कर देते हैं 14 के स्क्वायर। 196 तो ऐसे हो गया, और फिर 14 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो 6×4 = 10, 9×1 10×1 = 11, मैंने कि 210। ये भी नहीं होगा ऑप्शन। इसको भी उठाया जाए, 15 मैंने अपने संख्या 15, फिर 15 के स्क्वायर का योग करना चाहिए, 240 होना चाहिए। यहाँ अगर जो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 215 हो जाएगा। 15 25 से 5 30, मैंने कि 240 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? बी4 के आ जाएगा, बगल वाली। ये तो हुआ आपको ऑप्शन विधि द्वारा। अब कहिएगा कि थ्योरी से भी कुछ बता दीजिए, तो थ्योरी से ऐसे होता है। जैसे एक संख्या, संख्या अगर जो एक मान लेते हैं और उसके वर्गों का योग, जो भी संख्या तब उसके, फिर इसको वर्ग करके योग करना है। इसके बराबर कितना दिया हुआ है? कि दोनों के बराबर कितना दिया है? 240। और फिर इसका सॉल्यूशन कीजिए, जो आएगा जो आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक्स कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 240। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, तब 15 एक्स, यहाँ एक्स के ऊपर 15 रखेंगे, 15 एक 16, फिर 15 से गुना करेंगे, जो आएगा जो आंसर। ऑप्शन, इसको भी ऑप्शन से पुट कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखा जाए तो इसको फिर ऐसे सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन करने का मतलब क्या सर? बोले ना कि मेथड हमारे पास बहुत ज्यादा है, गिन नहीं सकते हैं। जैसे x² + x माइनस कितना इधर आएगा तो 240 बराबर 0। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, याद कीजिए।
इसका फैक्टर तोड़ते हैं, इसको फैक्टर तोड़ा जाए तो इसका पैसे कितना हो जाएगा? तीन दूनी छः, छः दूनी बारह, बारह दूनी 24, और दो पचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको गुना करके तोड़ा जाए तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, पाँच ये 15, मतलब कि 15 गुने क्या? 16। जोड़ने पर आना चाहिए कितना? जोड़ने और घटाने पर एक आना चाहिए, तो जोड़ने घटाने पर एक आ रहा है, गुना करने पर ये इतना आ रहा है। अब इसको देखिए, ये तुम्हारा है, या प्लस में रहेगा, कौन सा प्लस में रहेगा? ये वन, ये प्लस में रहेगा, 16 क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। तो जब प्लस में रहता है तो एक्स का वैल्यू का भी कैसे निकालता है? ये प्लस में है तो माइनस में आ जाता है, एक्स बराबर 16 हो जाएगा। फिर अगला निकालेंगे तो एक्स बराबर तुम्हारा क्या? ये माइनस में है, एक्स माइनस में है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 15 बी फोर क्या हो जाएगा? बगल वाली। अगर जैसे नहीं भी चाहते हैं तो कहिएगा कि सर हमको तो पूरा 10वां जिसम बताइए, 10th क्लास में जैसे पढ़े हैं वैसे बताइए, हमको मजा नहीं आया। तो 16 एक्स लिखेंगे, फिर कितना? 15 एक्स लिखेंगे, माइनस कितना? 240 लिखेंगे, बराबर क्या? जीरो, और एक्स स्क्वायर लिखेंगे। एक्स कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस क्या? 16 बच गया। फिर क्या है? कॉमन लेंगे तो आप बोलिएगा सर 15 कॉमन लीजिए ना, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 15 कॉमन लेंगे, -15 कॉमन लेंगे, माइनस प्लस 15 लेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा गलत किए हैं। यहाँ तुम्हारा होना चाहिए क्या? यहाँ माइनस में होना चाहिए, यहाँ माइनस में होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? -15 होगा, तब तो घटाने पर आ जाएगा -15 एक्स, तब तो घटाने पर एक आना चाहिए। तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 16, फिर माइनस कितना? माइनस कितना? 15 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और फिर आप लोग तो माहिर हैं, एक्स -15, और फिर एगो एक्स प्लस 16 हो जाएगा। फिर तो आप लोग माहिर हैं कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, एक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा। लेकिन प्लस वाला वैल्यू हमारा क्या है? ये है। लेकिन इतना टाइम आप लोग को वेस्ट कर दीजिए, ये फायदा नहीं होगा। चलिए, फिलहाल जितना काम है उतने बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। जैसे दो संख्याओं का योग कितना है? 15 है, एवं उनके वर्गों का योगफल कितना है? 113 है। तो बड़ी संख्या क्या होगा? मैंने बोल दिया है कि जो संख्या एगो ए मानते हैं और एगो बी मानते हैं, तो दोनों का योग, ए प्लस बी का योग बोल दिया है कितना है? 15 है। और फिर बोल दिया कि उनके वर्गों का योगफल, यानी कि जो संख्या ए माने उसको वर्ग करना, और फिर बी माने उसको भी वर्ग करना, दोनों का योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 113 दिया हुआ है। बोल दिया है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर जो ऑप्शन से पुट करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि हम ऑप्शन से खेला जाए, कि ऑप्शन से खेला जाए, तो खेलिए। अगर जो बड़ी संख्या निकालना है, अगर जो बड़ी संख्या 8 मान लेते हैं, यहाँ 7 हो जाएगा, तो 8 7 15 हो जाएगा। अगर जो यहाँ भी देखा जाए तो 8 8 64, और प्लस कितना? बी बराबर 7 माने तो 7 7 49, तो 9 4 13, 6 4 10 1 11, ये भी फुल फिल हो गया। तो कौन होगा बड़ी संख्या? बी फोर का हो जाएगा बगल वाली। अगर जो ऑप्शन से थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो तुरंत उड़ जाएगा, लेकिन ऑप्शन से आप लोग को नहीं खेलना है तो फिर ऐसे बनाइए। अगर जो दोनों का देखिए, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा पानी पड़ने लगा, आवाज थोड़ा सा कम जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। जैसे अगर जो यहाँ फिर से देखिए, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 2ab बराबर क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। थ्योरी से बता रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? यहाँ मान कितना दिया हुआ है? तो आप बोलिएगा सर लिखिए ना, 113 दिया हुआ है, इसके बराबर 113 दिया हुआ है। तो ए बी का मान निकल जाएगा 2ab। अगर जो इसको घटाएंगे तो कितना? ये 113 इधर जाएगा, तो 3 और 2 5, ये एक और एक, 2 से काटेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2 5 10, और 2 6 12। अब ए बी बराबर कितना निकल गया? 56 निकल गया। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा
दिमाग अगर जो पुट भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो 8 से क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 7 15 जोड़ने पर 15 आ रहा है, गुना करने पर 56 आ रहा है, तो बड़ा संख्या निकालना है तो 8 कौन सा ऑप्शन है, B4 क्या हो जाएगा, बगल वाली। ऐसा सोचिए चाहे ऐसा सोचिए, चाहे पूरा थ्योरी पर बना दीजिए, आपकी मर्जी जैसे बनाइए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 94 देखा जाए। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 15 एवं 18 से पूर्णतः विभाजित है। जब 12 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित है, ये संख्या स्वयं संख्या भी शामिल होगा। जैसे 12 भी शामिल हो गया होगा, 15 भी शामिल हुआ होगा और 18 भी, तब तो ये इतना से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो क्यों ना इसका एलसीएम ले लेते हैं, सबके इकट्ठा कर लेते हैं। 18 का फैक्टर पहले तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 18 के, 3 9, 9 दूनी 18 बने, 18 संख्या शामिल हो गया। 15 को शामिल करना है तो किससे गुना करेंगे, तो 5 से, तो 5 15 भी शामिल हो गया। 12 को शामिल करना है तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, माने कि जो भी संख्या 12 15 और 18 सबको शामिल कर लिए, मैंने एलसीएम निकाल लिया। दूसरे भाषा में कहा जाए तो इसका एलसीएम निकाल लिया। 3 9, 9 दूनी 18, 18 5 90, 90 दूनी क्या हो जाएगा, 180। माने कि 180 वह संख्या होगा जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पूर्णतः विभाजित होगा। तो क्यों ना हम 180 में भागा दे देते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 9 9 9 9, और जो शेष आएगा उसको हम घटा देंगे तो वही मेरा हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा कि 4 अंकों की वह संख्या होगा जो हमारा विभाजित होगा। अगर जो यहाँ से भागा दिया जाए, जैसे 18 5 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, माने कि 900 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9, फिर 18 5 90, लेकिन 900 हो जाएगा। फिर 99, माने कि 99 हमारा क्या रिमाइंडर बच जाता है, शेष बच जाता है। 99 हमारा शेष बच गया, मतलब कि जो 4 अंक, जैसे एक अंकों की बड़ी संख्या कितना, 9, फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 4 तो 5, मैंने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, तो वही तो लिखे हैं 9,999। तो जो 180 माने कि 12 15 और 18 जो शामिल था हमारा, वो इससे विभाजित होना चाहिए। तो विभाजित होने के लिए ये हमारा 99 क्या रिमाइंडर बन जाता है, शेष बन जाता है। तो क्यों ना हम इसमें शेष घटा देते हैं, तो वह संख्या निकल जाएगा जो हमारा 180 से पूरी पूरी विभाजित होगा। मतलब कि 12 से विभाजित और 15 से और 18 से पूरा पूरा कर जाएगा, इसके मतलब ये हुआ। तो क्यों ना हम इसको 99 घटा देते हैं, जैसे 9,999 में 99 घटा देते हैं, जो रिमाइंडर बचा। तो क्यों ना घटेला पर कितना आ रहा है, 9 9 पे 00, कौन सा ऑप्शन है, ए फोर क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा। अगर जो यहाँ से ऑप्शन से चलते तो ऑप्शन से चलते तो तुरंत उड़ जाता। फिलहाल ऑप्शन से बताया जाए कि ऑप्शन से कैसे उड़ता। जैसे ऑप्शन से चलते तो ऑप्शन से तुरंत उड़ता क्वेश्चन, देरियों नहीं लगता। ज्यादातर ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, आप ही को फायदा देगा। अगर जो यहाँ से देखा जाए, इसका फैक्टर देखते हैं कि मैंने कि जे 12 15 और 18 ये संख्या है। जब भी ये संख्या होगा तो खुद ही शामिल होगा, तब तो ये तुम्हारा क्या विभाजित हो रहा है। मानते हैं कि नहीं, तो मानते हैं। अगर जो इसको फैक्टर देखा जाए तो 4 तिहाई 12, यानी कि वह संख्या जो दिया हुआ होगा, जो बड़ी से बड़ी संख्या, जो 4 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। अगर जो 4 से भी डिवाइड देखते हैं, तो 4 से डिविजिबिलिटी क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट तो डिवाइड हो रहा है। ये देखते हैं कि 2 गो हो रहा है कि ना, लास्ट से 4 डिजिट, मैंने कि 4 का डिजिबिलिटी 4 दूनी 8, और फिर एक बच गया, तो ये तुम्हारा नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी देखा जाए तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है 4 का डिजिबिलिटी। अगर जो फिर देखते हैं कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 मैंने कि अगर जो इसको में देखिए, ये भी 12 से ये भी डिवाइड है। अगर जो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 ये भी डिवाइड है, 15 छक्का 90 और 18 5 90 ये भी डिवाइड है।
लेकिन यहाँ भी देखा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 9,000 में और 9,900 में कौन बड़ी है, तो आप बोलिएगा ये बड़ी है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा। अगर जो ऑप्शन से भी चलते तो ऑप्शन से सोल्व नहीं करना पड़ता, तुरंत डील करके आगे निकल जाते। फिलहाल क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखा जाए। यदि ए बराबर 8 दिया हुआ है, बी बराबर 4 दिया हुआ हो, तब ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a² बी का मान ज्ञात कीजिए। सिर्फ वैल्यू पुट करना है। अगर जो वैल्यू पुट करना है, क्या बोल दिया है, ए क्यू माइनस क्या बोल दिया है, बी क्यू प्लस क्या, 3a² बी, इसका मान बता रहे कह रहे हैं। तो मान हम कर लेते हैं, जैसे 8 के क्यूब कितना हो जाएगा, तो 512 हो जाएगा। 8 के क्यूब कितना हो जाएगा, सीधा सीधी कर देते हैं। यहाँ पर ये एक जगह पर 8 रखेंगे तो 8 के क्यूब कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। बी के 4 चक्को 16, 16 चक्को 64 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ रखते हैं क्या, 3 गुने ए, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और बी कितना है, 4 है, 4 लिखिए। अब सॉल्यूशन किया जाए, इसका सॉल्यूशन किया जाए। अगर जो इसमें ही घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 8×4 = 12 हो जाएगा। और यहाँ बच गया कितना, 10 बच गया, तो 6×4 = 10 हो जाएगा। और यहाँ 4 बचेगा, 448। फिर अगर जो इसको किया जाए गुना, तो 4×3 = 12 हो जाएगा, और 6×3 = 18, 19 हो जाएगा। फिर 4 से किया जाए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 9×4 = 36, 36 के 6 हो जाएगा। और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पूरा को जोड़ा जाए कितना आ रहा है, 8×8 = 16 हो जाएगा, और 8×6 = 10, 11 हो जाएगा, 7×4 = 11 का तो लोग 12 हो जाएगा। मैंने कि 12 से 16 कौन सा ऑप्शन है, सी पर क्या हो जाएगा, चेन्नई। अगर जो चाहते कि हम पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करते, तो बिना बिना पूरा कैलकुलेशन से भी हो जाता, बस अत्ते आपको दिमाग लगाना होगा कि कैसे होता। जैसे हम यहाँ अगर जो देखा था, ये घटेला पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 4×4 = 16, अगर 6×6 = 18, मैंने कि 8 आ रहा है। यहाँ भी देखा जाए, घटेला पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और 4×16 और 8×3 = 24, मैंने कि 4 आ रहा है। 4×16 तो कोई मारे छोतिया। अगर जो यहाँ से गुना किया जाए, 4×16 मैंने 6, और 6×3 = 18, मैंने 8 आ रहा है। 8×4 = 12। चलिए फिलहाल ऐसे ही डील कीजिए। अगर जो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यूनिट डिजिट से भी बनाया जाता था, यूनिट डिजिट से। बशर्ते आप दिमाग लगाइए कि यूनिट डिजिट से कैसे बनाया जा सकता है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला में देखते हैं। 96 में हमको कहीं जाना है, इसलिए नहीं बता पाए। चलिए फिलहाल हाल ही क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है। जैसे एक कैंटीन में एक सप्ताह में कितना, 784 सेवों की आवश्यकता होती है। जनवरी, फरवरी और मार्च में, और मार्च का महीना 2012 के लिए कुल मिलाकर कितने सेवों की जरूरत होगी। तो ये तुम्हारा क्या है, मल्टीप्लाई, गुना करना रहा। इससे एक सप्ताह में कितना, 784 सेब की आवश्यकता हो रहा है, माने कि जरूरी पड़ रहा है। यानी एक सप्ताह में 784 सेब खपत हो रहा है, आवश्यकता पड़ती है। माने कि एक सप्ताह 7 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 7 दिन का होता है। और एक सप्ताह में कितना सेब को आवश्यकता हो रहा है, 884 सेब। तो क्यों ना हम एक दिन के निकाल लेते हैं। तो एक दिन के निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, भागा दे देंगे। यानी कि 784 सेब है, अगर जो एक दिन के निकालना है तो 7 से भागा दे देंगे। अब बोल दिया है कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीना और 2012 रहना चाहिए। जनवरी महीना में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलिएगा सर 31 दिन होते हैं। फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलिएगा 28 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ भी देखना है कि लीप ईयर बोल रहा है बाबू, लीप ईयर बोल रहा है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलिएगा सर 29 दिन। लीप ईयर कैसे है, 2012 है। आप रीजनिंग पढ़े होंगे, जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रहा है वो वर्ष, वो तुम्हारा क्या आ जाता है, लीप ईयर में काउंटिंग हो जाता है।
आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। फिर अगर जो देखा जाए मार्च के महीना, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च में क्या होता है, 31 दिन होता है। टोटल जोड़ा जाए कि कितना दिन हो गया, 9 1 10 1 11, 3 और 3 6 1 7 8 1 9, मैंने 91 दिन। अगर जो यहाँ से गुना किया जाए, एक दिन सेव का 784 है, 7 से भागा दिए तो एक दिन के खपत निकल गया। और फिर 91 से गुना करते हैं तो जनवरी फरवरी और मार्च महीना के हमारा कुल मिलाकर सेबों की जरूरत पड़ जाएगा, माने कि कितना खपत होगा वो निकल जाएगा। अब इसको क्या किया जाए, कैलकुलेशन किया जाए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा क्या किया जाए, गुना किया जाए। तो गुना किया जाए तो थोड़ा सा ऑप्शन पर भी सरसरी निगाहें देखा जाए कि चाहे अगर जो एक माने यूनिट डिजिट के हिसाब से देखते हैं, जैसे 1 और 2 से गुना करते तो कितना हो जाता, 112 में 91 से गुना करते तो हमारा इकाई अंक 2 आ रहा है, माने कि पहला अंक जो भी आएगा जो 2 आएगा। तो ऑप्शन में देखा जाए तो ये तुम्हारा 0 आ रहा है, ये तुम्हारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ये तुम्हारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, बी पर क्या आ जाएगा, बगल वाले। यहाँ देखे तो 7 आ रहा है। अगर जो ऑप्शन में 2 की जगह 2 दे देता तो फिर हम सोल्व करते क्वेश्चन, लेकिन हमारा क्या कर दिया, यूनिट डिजिट के हिसाब से B4 का आ जाएगा बगल वाली। ऐसे गुना कीजिएगा तो यही आएगा, फिलहाल कितना, 10 19 और 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, B4 का आ जाएगा बगल वाली। इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा ऑप्शन पर भी सरसरी निगाहें रखना चाहिए, ताकि आप लोग को एग्जाम क्रैक करना है। थोड़ी है कि आप कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, वो थोड़ी चेक कर रहा है। सिर्फ आपको ऑप्शन देखेगा सही है या गलत है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 97 में चला जाए। भारत में गणतंत्र दिवस पर यदि 20 बच्चे खड़े होकर एक कॉलम बनाते हैं तो 12 कॉलम बनाए जाते हैं। माने 20 बच्चे जब खड़ा होकर एक कॉलम बनाते हैं, 20 बच्चे एक कॉलम बनाते हैं, तो ऐसा ऐसा 12 कॉलम बनाए जाते हैं। बोल दिया यही। अगर जो 20 में 12 से करेंगे तो टोटल बच्चों की संख्या निकल जाएगा। यदि 15 बच्चों खड़ा करके एक कॉलम बनाया जाता है तो कुल कितने कॉलम बनाए जाएंगे। अगर बोल दिया है कि 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे खड़ा होकर एक कॉलम बनाया जाता है, फिर बोल दिया है कि एक कॉलम बनाए जाते हैं, तो 12 कॉलम बनाने के लिए 12 कॉलम बनाए जाते हैं। एक कॉलम में कितना, 20 बच्चे, 12 कॉलम बनाया जाता है, तो टोटल बच्चों की संख्या। बोल दिया कि अगर अगर जो 15 बच्चे को खड़ा करके एक कॉलम बनाया जाता है तो कितने कॉलम की बनाए जा सकते हैं। तो एक्स मान लेंगे, दूसरा कॉलम को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं या के मान लेते हैं। देखिए कितने कॉलम बनाया जाता है तो के मान लेते हैं कॉलम। काटा पीटी शुरू किया जाए तो 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 6 को 20 हो जाएगा, 3 6 को 12 हो जाएगा, 4 6 को 16, माने कि कॉलम की संख्या हो जाएगा 16। अगर जो ऐसे ऐसे 15 बच्चे मिलकर एक कॉलम बना रहा, कुल कितना कॉलम बन जाएगा, 16 कॉलम बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये फिर क्या आ जाएगा, अजमेर सियालदा। ध्यान है कि समझ में आया होगा। जैसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर था, 20 बच्चे खड़े होकर एक कॉलम बनाया जा रहा है, ऐसे ऐसे 12 कॉलम बनाया होता तो टोटल बच्चों की संख्या निकल गया। और टोटल बच्चों की संख्या में आप बोल दिया है कि 15 कॉलम अब बनाना है, प्रत्येक कॉलम में 15 बच्चे को खड़ा करना है, तो कितने कॉलम बनेगा। तो यहाँ भी टोटल, यहाँ भी टोटल, काटा पीटी शुरू करेंगे तो अब 16 कॉलम बन जाएगा। पहले 12 कॉलम बन रहा था, अब 16 कॉलम बनेगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 98 में देखा जाए, दो संख्याओं का योग कितना है, 50 है। उनके बीच उनके बीच का अंतर कितना है, 20 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। जैसे एक संख्या एक मान लेते, ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं, दोनों का योग बोल दिया है 50 है। फिर उसी तरह दोनों का अंतर, जैसे ए और एक संख्या बी माने हैं, तो दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है। तो बोल दिया है कि दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहे, जब ऐसा क्वेश्चन ए प्लस बी और ए माइनस बी और दोनों का वैल्यू दिया रहे,
तो बड़ा वाला के वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं डायरेक्ट। समझे? जैसे इसमें बड़ा वाला वैल्यू कौन है तो आप बोलिएगा ए बड़ा है, काहे कि बी तो माइनस है। यहाँ से अगर जो चेक किया जाए तो बड़ा कौन है तो ए बड़ा है। तो बड़ा वाला वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे। तो 5 और 2 7 माने कि क्या हो जाएगा 70/2। छोटा वाला वैल्यू निकालना है तो छोटा क्या है बी है। तो छोटा वाला वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भागा दे देते हैं, तो 30 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कह दिया दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तब बोलेगा 15 हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल पूछ रहा है ये भी का, 35 गुने क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप गुना कीजिए तो 350 तो ऐसे हो गया 10 से हो जाएगा, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, 5×3 = 15, 16×17 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा, 7×5 = 15 हो जाएगा, 7×5 = 12 हो जाएगा, 3×1 = 5 हो जाएगा, 525 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, B4 क्या हो जाएगा, बगल वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर फिलहाल आगे की ओर देखा जाए, 99 देखा जाए। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या दिक्कत है, बोल दिया है कि 1 से 50 तक माने 1, 2 और 3, इसका सब को बोल दिया है कि जोड़ के हमको बताइए 50 तक, बताइए कि इसका योग कितना होगा। तो क्या दिक्कत है, अगर जो एवरेज का ज्ञान रहता, जो एवरेज हम पढ़ाए हैं टॉपिक उसका ज्ञान रहता तो क्वेश्चन चुटकियों में उड़ जाता। कैसे से, कैसे हम एवरेज में बताए हैं, एवरेज में हम बताए हैं कि जिसका गैपिंग बराबर हो, एक, ये भी एक का गैपिंग, आगे भी एक का गैपिंग, सबका गैपिंग बराबर हो, तो क्या करते हैं एवरेज निकालना है तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2। जैसे लास्ट टर्म तुम्हारा क्या है 50 है, प्लस फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, और डिवाइड बाई 2। और संख्या कितना है 50 है, तो 50 से गुना कर देते हैं, लीजिए योग निकल गया। योग कैसे निकल गया, जैसे औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा क्या होता है संख्या होता है, संख्या होता है, यही होता है ना। हमारा ये एवरेज निकल गया, तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 एवरेज निकल गया। संख्या मेरा 50 था तो 50 यहाँ गुना कर दिए, 50 मेरा गुना कर दिए, और जो आया जो आंसर हो गया क्या निकल गया, योग निकल गया। जैसे औसत, औसत गुने संख्या बराबर योग, यही तो औसत मेरा निकला, और संख्या कितना है 50। अब ऐसे गुना कीजिए, 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब काटेंगे क्या, 51 गुने कितना 25 से गुना करेंगे, अब गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, मैंने कि 10 और 20, 20 से किए हैं गुना तो 5 हो जाएगा, और 5×5 = 25 हो जाएगा। तो 5, 4, 1, फिर से गुना किए हैं कि नहीं किए हैं, फिर से गुना किया जाए, फिर से गुना किया जाए। जैसे अगर जो करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, किया जाए तब 5 तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, और 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मैंने 12×75। कौन सा ऑप्शन है, C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई एक्सप्रेस। अब लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए लोग हैं तो क्या कर दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर लास्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 100 देखा जाए लास्ट। यदि p संख्या 73p की इकाई की जगह पर अंक है, इकाई की जगह पर अंक है माने कि p की जगह पर अंक होगा, तो p का सबसे छोटा मान क्या होगा, जिससे 73p संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि बोल दिया है कि ये संख्या 73p है, बोल दिया है कि p बराबर क्या होगा जो 3 से हमारा पूरी पूरी विभाजित हो, माने कि सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। तो 3 का डिजिबिलिटी आप लोग जानते हैं,
संख्या का योग अगर जो 3 से विभाजित है तो वो संख्या हमारा पूरी पूरी विभाजित है। संख्या का योग देख लेते हैं तो 7 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं तो 7 और 3 10 हो जाएगा। ये पूरा 10 हो गया, ये 7 और 3 10 हो जाएगा, तो फिर इसको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब तक जोड़िए जब तक वो एक डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे 7 और 3 10, 10 हो गया, फिर जोड़िए 1 और 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस पी हो जाएगा। अब पी के जगह पर कितना रखेंगे कि 3 से हमारा डिवाइड हो जाए। तो सर बोलिए ना, पी के जगह पर 2 रखिए, पी के जगह पर कितना रखेंगे, 2 और 1 3, माने कि 3 से विभाजित होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ए फोर क्या आ जाएगा, अजमेर सियालदा। अगर जो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि हमको भी पढ़ाने में अच्छा मिले, अच्छा लगे। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।